1978 में चौधरी चरण सिंह जी के चरणों में बैठ के हमने राजनीति सीखी थी। उस टाइम खाट भी हमारी थी और हुक्का भी हमारा था। चौधरी कौन होता? चौधरी होता जिसकी खाट अपनी हो, जिसका हुक्का अपना हो, जो सिराने की तरफ बैठे। वो समय चला गया। आज मैंने देखा है कि ना खाट बची है ना हुक्का बचा है। आज हमने सिराना खो दिया, पांचों पे बैठे हैं। कहां जाएंगे? पांचों पे बैठने वाली कई अगली जगह नीचे होती है। अगर नहीं संभले तो खाट के नीचे बैठने की स्थिति आ सकती है। इस हालात से बचने के लिए समाज को संगठित होना, समाज को एकत्रित होना। मेरा किसी दल विशेष से मतलब नहीं है, ना मैं किसी पार्टी में हूं, ना मेरा कोई नेता है। चौधरी चरण सिंह के बाद मेरा कोई आदर्श मैंने किसी को माना नहीं। 2015 फरवरी की बात, प्रधानमंत्री ने कहा मैंने जाटों का नमक खाया, मैं एहसानमंद हूं आपका। मैं आपसे वायदा करता हूं कि केंद्र में आपको आरक्षण दिया जाएगा। 2015 से 2023 हो गया, कौन याद दिलाएगा? कौन याद दिलाएगा? 2017 का चुनाव था, गृह मंत्री के घर पे बैठे थे। अमित शाह ने कहा कि मेरी मूंछ का बाल ले जाओ, वायदा करता हूं इलेक्शन के बाद जाट समाज को केंद्र में आरक्षण दिया जाएगा। इससे बड़ा तो वायदा नहीं होता। मूंछ का बाल दे रहा, वो मूंछ का बाल हमारे पास दर रखा है, आरक्षण दिया नहीं जा रहा। तो भाई मैं तो निवेदन करता हूं, आपको अपना वकील बनाते हैं, वो क्योंकि वो नमक और मूंछ का बाल रखा हुआ है हमारे समाज के पास, उस वायदे को पूरा कर दें। छोटू राम ने कहा था बोलना सीख लो और दुश्मन को पहचान लो। जो आपका ले जा भाई, जो आपकी नहीं सुन रहा, जो आपकी नहीं सुन रहा, उसके खिलाफ आवाज बुलंद करो। जो आपकी सुन रहा है उसका धन्यवाद करो। आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी मांगों को स्वीकारा, हम उनके आभारी, हम कृतज्ञ हैं उनके। आरक्षण देने की शुरुआत अटल बिहारी वाजपेयी ने की। पहला आरक्षण राजस्थान में सेंट्रल की सर्विसेज में अटल बिहारी ने दिया हमको। हम चीख चीख के हर मंच से कहते हैं, लेकिन जो नहीं दिया उसको भी कहते हैं। यह नहीं है कि हम एक तरफा बात करते हैं, हमारा जो उधार है वो हमको चाहिए भाई। एहसान नहीं है। सरकार का वायदा, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वायदा कर रहे हैं और आरक्षण को नहीं दिया जा रहा। कैसे होगा ये? किस तरह से होगा? हमको बिरादरी के लिए, मैं ऑल इंडिया जाट महासभा से जुड़ा हूं। हमारे संगठन का हमेशा का यह नियम, हम चंदा नहीं मांगते हैं। 25 साल से मैं मध्य प्रदेश में आ रहा हूं, एक आदमी भी बता दे 2 रुपए का चंदा किसी आदमी से लिया हो या दिया हो। हम चंदा नहीं मांगते, और मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बता दे कोई। लेकिन हम जाके कहते हैं कि अपने प्रदेश और देश प्रदेश के विकास के लिए अपने अपने जिले में जाट छात्रावास, कन्या छात्रावास, जाट विद्यालय, जाट स्कूल, इनका निर्माण करो। कि तेजाजी फाउंडेशन की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है, उसका बायलॉज, उसका एजेंडा तय करो। मैंने देखा वीर तेजाजी के नाम से करोड़ों करोड़ रुपए के मंदिर, यहां तक नहीं कर्नाटक तक बना रहे हैं। वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान की स्थापना क्यों नहीं होती? मंदिर तो वही बन जाएगा जिसमें हजारों जाट के बच्चे शिक्षा ग्रहण करेंगे। हम मांग करें मुख्यमंत्री से, हम एजेंडा तय करें उसका कि हर जिले में वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, जिसके माध्यम से हमारी जो युवा हैं वो शिक्षा प्राप्त कर सकें, वो हेल्थ की एजुकेशन प्राप्त कर सकें, वो समाज में आगे बढ़ के पहचान बनाएं कि ये वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान से शिक्षा लेके आए। मंदिर क्या देता? मंदिर क्या देता? वो हमारे दिलों में हमारे आराध्य हैं, हम उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए हमको मंदिर की आवश्यकता नहीं है। उनके समाज के शिक्षण संस्थान,
समाज में उन्नति के राह प्रशस्त करें, इस तरह का कार्य करें हम। मैं ऐसा अपेक्षा कर, आपको अपनी पहचान को कायम रखना पड़ेगा। हमको जाट हमेशा रिवोल्यूशनरी रहा, क्रांतिकारी रहा है। जाट ने जहां कुरीति को देखा, जाट वहां अपना खूंटा गाड़ देता, उसकी तरफ नहीं बढ़ता। जाट ने कभी भी पोप और पाखंड की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाए। जाट कर्मयोगी है। जाट का भगवान, जाट का राम उसके साथ उसके खेत में रहता है। जाट की गंगा उसका ट्यूबवेल है और जाट का मंदिर उसका खेत है। वो जो दिन रात मेहनत करता, वो जो दिन रात खटता है, वो उसका आराध्य देव है। जाट इस देश का पेट भरता है, जाट इस देश की सीमाओं पे सुरक्षा करता है और जाट इस देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देता। तो जाट के बारे में जब तक हम समझेंगे नहीं, हमको अपने समाज को सुधारने के लिए बढ़ना पड़ेगा। अब ये मेरी बहनें कितनी हैं, ये जो आई हैं वो आई हैं, बाकियों के घर में महिलाएं नहीं है क्या? अगर आज अपने घर से एक एक महिला को ले आते तो मुख्यमंत्री बेचारे कई दिन बेहोश रहते और ये कंसीडर करते कि बहुत भारी गठजोड़ है। आपने अपनी संख्या को आधा कर दिया। हमने किसान आंदोलन ऐसे ही नहीं जीता। किसान आंदोलन में जब हमने महिला दिवस रखा था तो 3 लाख महिलाएं हमारे बॉर्डरों पे थी। 3 लाख महिलाएं। किसान आंदोलन जीता था उन 3 लाख महिलाओं ने। पंजाब से जब महिला ट्रैक्टर चला के बॉर्डर पे आई तो हरियाणा की महिलाओं ने कहा कि हम पंजाब वालियों से कम थोड़ा ही। 2000 महिलाओं ने हरियाणा में ट्रैक्टर चलाना सीखा। सुबह ट्रैक्टर भर के बॉर्डर पे आती थी, शाम को महिलाओं को लेके वापस जाती थी। ये नारी शक्ति वो शक्ति है जिसके सामने ये दुर्गा है, ये काली है, जिनके सामने सब घबराते हैं। आप इस शक्ति को घर में रख देते हो और अपनी पगड़ी संभाल के चल देते हो कि मैं पंचायत में जा रहा हूं। लाओ महिलाओं को सामने। डेमोक्रेसी में सर गिने जाते हैं, संख्या गिनी जाती है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी संख्या भारी होगी उतनी भागीदारी होगी। ध्यान करो, अगला जो आयोजन करो उसको महिलाओं की भागीदारी बढ़ाओ। सारी बातें ना कह के कुछ बातों को लक्योते हुए, अपने भाइयों की मजबूरी को समझते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। जय जाट।